तो प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर से आप लोग के लिए फिर आज एक नया कॉन्सेप्ट समीकरण से रिलेटेड लेके आया हूँ, जिसमें मैं समीकरण से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊँगा। आइए उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिया। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बेसिक स्टैंडर्ड की बात है। x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो पहली बात आप नोट ये करिए कि ये दो वेरिएबल हैं, x और y। इनको चर कहा जाता है हिंदी में, और ये वेरिएबल हैं। तो ये दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन मेरे पास एक है, एक इक्वेशन है। तो आइए यहां से इस एक इक्वेशन से मैं x और y के मान निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं कहूंगा कि x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आप x इक्वल टू 1 रख लीजिए, y इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो भी ये 0 हो जाएगा। तो 1 और ये -1 हो जाएगा, तब भी 0 आ जाएगा। कोई बच्चा मुझसे कह सकता है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 कर लीजिए, तो भी ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि एक मान पॉजिटिव और एक मान निगेटिव अगर हम ले लें और उसकी वैल्यू सेम रख दें, जैसे 3 -3 प्लस 3, 4 -4, इस तरीके से कुछ भी कर दें, तो आप देखोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और इजी आपका ये आंसर x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि इससे कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। इसके कई मान ऐसे हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हैं इसका मतलब? और इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि लीनियर इक्वेशन, चूंकि ये एक है और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। तो 2 वेरिएबल के लिए 2 समीकरण होते, तभी तो आप सर्टेन वैल्यू निकाल सकते थे। इसका मतलब यहां से कोई सर्टेन वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं? 2 और इक्वेशन कितनी है? 1। तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन अगर होती तो उनको सॉल्व करके x और y के डेफिनिट मान निकाले जा सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में x और y के डेफिनिट मान नहीं निकलेंगे, अर्थात मैं यहां से कुछ भी कंक्लूजन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं इसकी जगह यह समीकरण ले लूं, x² प्लस y² इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, x और y, 2 वेरिएबल इसमें भी हैं और ये एक समीकरण है। x² प्लस y² इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 2 वेरिएबल पे है, 2 वेरिएबल पर ये भी है, 2 वेरिएबल पर ये भी है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें आप x और y के सर्टेन वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें x की वैल्यू गारंटेड है कि 0 और y की भी 0 ही होगी। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसमें कोई सेकंड केस पॉसिबल नहीं है। अब आप x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जबकि यहां पर और वैल्यू पॉसिबल थी। तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा, ये लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक था, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इसमें आपके कोई भी मान निश्चित रूप से नहीं निकल पाए एक्स वाई की, जबकि इसमें निकल गए। तो कुछ बच्चे टोकते हैं कि एक समीकरण से आपने दोनों मान कैसे निकाल दिए, जबकि हमने पढ़ा है कि एक समीकरण से दोनों मान नहीं निकाले जा सकते। तो ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन के केस में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार ऐसा होता है कि एक समीकरण से 3-3 और 4-4 मान तक भी निकल आते हैं, एक ही समीकरण से, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट, जबकि लीनियर इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी जिस रूल की आप चर्चा कर रहे हैं कि 3 अगर आपके वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 4 वेरिएबल हैं तो मिनिमम 4 इक्वेशन होनी चाहिए, वो रूल सही है, लेकिन वो यहां अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, वो लीनियर के लिए है। क्वाड्रेटिक में आप देखिए, एक ही इक्वेशन से मैंने 2 मान निकाल लिए, एक ही इक्वेशन से 3 और 4 मान भी मैं निकाल सकता हूं। तो होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे।
तो इस कंक्लूजन को जरा ठीक से देख लीजिए, क्योंकि एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के कराने जा रहा हूं, जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, मीन्स एक्स इज 0 एंड वाई इज आल्सो 0। तीन इक्वेशन, तीसरा वेरिएबल होने पर भी मैं रिजल्ट निकाल सकता था। तो आइए इस इक्वेशन को देख लिया है आपने, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए इससे करते हैं क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू बतानी। अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक ही इक्वेशन है और इसमें दो वैल्यू हैं, वेरिएबल x और y। तो क्या मैं x और y निकाल सकता हूं एक ही इक्वेशन से? तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और यहां पर इक्वल टू 0 है, तो यहां से उम्मीद है कि x और y निकल आएंगे। आइए देखिए कैसे। आप देखिए यहां से, आइए जरा, इस वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो 0 का स्क्वायर 0, और इसको भी 0 कर दूं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल 0। यह पूरा 0 है। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं तो 5 मिलेगी मुझे। यहां से ये ट्रांसफर होगा, प्लस में चला जाएगा, x की वैल्यू 5 मिलेगी। और जब मैं यहां पर x 5 रखूंगा तो -5 ये है, +5 ये है, कैंसिल होकर 0 ही होगा। लाइकवाइज y माइनस 6 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो आपने देखा, मैंने एक ही इक्वेशन से दोनों वैल्यू गेन कर ली, x की भी और y की भी। बस अब जो मुझसे पूछा जाए, जैसे आपने मुझसे x प्लस वाई पूछा है, तो मैं कहूँगा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 मीन्स 11। तो y प्लस 6 इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।